अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। ये दुनिया में भी बेखौफ व ख़तर है और अल्लाह के दोस्त क़यामत के दिन भी बेखौफ व ख़तर रहेंगे। कोई परवाह नहीं। पहले 12वीं शरीफ का महीना आएगा, फिर 11वीं शरीफ का महीना, और जब 11वीं वाले का महीना आता है तो इंशाअल्लाह 12वीं से लेकर 11वीं के दोनों महीनों में बड़ा रौनक रहमत रहती, क्योंकि अल्लाह की 12वीं के महीने में अल्लाह की सबसे बड़ी अजीम नेमत, जिसे नेमत उज़मा कहते हैं, वो नबियों का सरदार आया। और अगले महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का प्यारा नवासा, जो वलियों का सरदार है, गौसे पाक का। दोनों सरदारों के महीने, एक नबियों का सरदार है तो एक वलियों का सरदार है। वलियों से अकीदत रखो, सच्ची पक्की अकीदत रखो। अल्लाह के वलियों से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। अल्लाह के वलियों का दामन, देखो बुराई किसी की मत करो, मगर अपना है तो छोड़ो नहीं। अपना है तो छोड़ो मत। अरे हम तो नादान इंसान हैं। वली अल्लाह ने अपने पीरों का दामन कभी नहीं छोड़ा। आओ मैं तुम्हें एक दास्तान बताऊं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दिल्ली के सुल्तान हैं, बताइए मुरीद किसके हैं? ये मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और पता ही एक शहजादे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये शहजादे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों पर बैत हुए। ख्वाजा पिया ने कहा, देख बैत हो रहा है, मेरा मुरीद बन रहा है, तो एक शर्त है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले, हुजूर शर्त बताओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, देख मेरा मुरीद होता है तो उसे कनात करना पड़ती है, मेरा मुरीद होता है तो सब्र करना पड़ता है, मेरा मुरीद होता है तो रातों को इबादतें करना पड़ती है। तू शहजादा है, बादशाह का बेटा है, तुझे शहजादियत शहंशाहियत छोड़ना पड़ेगी। और याद रखना सबसे अहम बात, तू अपने वतन वापस नहीं जाएगा, तो यहीं पर रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र देख रही थी ये कौन है। मान लिया सारी बातें, कहा हुजूर मुरीद कर लो। अब मुरीद कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में लग गए। और खिदमत करते करते हज़रत ख्वाजा पिया ने कहा, ठीक है तुम दिल्ली चले जाओ, परचम इस्लाम को बुलंद करो। जब सरजमीन दिल्ली पे आए ना, तो ये उस दौर के पहले वली थे कि बादशाह अल्तमश भी इनका मुरीद हो गया था। बादशाह अल्तमश जो वक्त का बादशाह था, वो मुरीद हो गया। चारों तरफ दिल्ली की सरजमीन पर परचम इस्लाम बुलंद हो गया। हर तरफ दीन के डंके बजने लगे, हर तरफ दीनी माहौल पैदा हो गया, हर तरफ दिल्ली की सरजमीन पर अखलाकियात की बारिशें होने लगी। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेहनत का नतीजा था। अल्लाह अकबर। जब जालिमों ने, दुश्मनों ने देखा ना, जब मज़हब इस्लाम के दुश्मनों ने देखा, जब काफिरों ने देखा परचम इस्लाम दिल्ली के सरजमीन पर इतना उरूजों और बुलंदियों पर है, तो वो जल गए। और जलने के बाद क्या किया, कुछ कलमा पढ़ने वालों को ख़रीद लिया गया। कल भी कलमा पढ़ने वाले बिकते थे, मगर याद रखना वो न कल फरबे थे ना आज फरबे हैं, जो हक बात कहने से पीछे हटे और जो अपने ईमान को दौलत के तराजू में तोलने वाले, अपने दौलत के तराजू में अपने ईमान को तोलने लगे। तो याद रखना वो कुछ घड़ी के लिए कामयाब हो जाएंगे, मगर याद रखना जब आखिरी घड़ी आएगी तो वो जिंदगी में नाकाम नजर आएंगे, उनकी नस्लें बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब लोगों ने देखा ये परचम इस्लाम बुलंद किए हुए हैं, चारों तरफ दिल्ली की सरजमीन पर इस्लाम के बोलबाले हैं, जो कुछ काफिरों ने ईमान वालों को खरीदा और कहने लगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
काकी ने परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया है। अरे बादशाह अल्तमश भी इनका गुलाम बन बैठा है, मुरीद बन बैठा है। कैसे इस्लाम को रोका जाए, कैसे इनको आगे बढ़ने से रोका जाए। अल्लाह अकबर। लोगों ने आसान तरीका निकाला। उन कलमा पढ़ने वाले नाम नेहाद मुसलमानों ने कहा कि इन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, कि इन पे इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि किसी औरत के साथ इन्होंने मुकाला किया है। अल्लाह अकबर। एक कलमा पढ़ने वाली औरत भी खरीद ली गई कि तुझे उतनी रकम दी जाएगी, तेरे 2 माह का बेटा है और इस 2 माह के बेटे को बादशाह के दरबार में लेके जाना और कहना कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तेरे साथ मुँह काला किया है। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सरजमीन है। आज वो ये तारीख़ यूसुफ़ी दोहराई जा रही थी, आज वो तारीख दोहराए जाने वाली थी जो तारीख मरियम के दौर में ईसा ने दोहराई थी। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए वो नाम निहाद मुसलमान औरत जो थी वह बादशाह के काजी के पास पहुंची और ज़ारो कतार रोने लगी। कहने ज़ारो कतार जब रोई है, दहाड़े मार के रो गई है, काजी ने अपने गुलामों से कहा है देख दरवाज़ा खोल के देख, ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि ये औरत बड़ा ज़ारो कतार रो रही। दरवाज़ा खोला गया, एक औरत आई और कहने लगी काजी साहब, आज हम जज के नाम से कहते हैं, उस टाइम पे काजी कहा करते थे, काजी साहब मेरे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुई। काजी बोले कि क्या नाइंसाफ़ी, कौन सी नाइंसाफ़ी हुई। कहने लगे तुम नहीं सुनोगे और सुन भी लोगे तो तुम फैसला नहीं कर पाओगे। बड़ा मुश्किल वक्त था। कहा अगर तुमने मेरे बात सुन भी ली तो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर। काजी साहब बोले ठीक है तू बता, और बादशाह अल्तमत के दरबार में चल, वहाँ बताना, मैं उसके सामने तेरी बात रखूँगा। बादशाह अल्तमस के सामने वो औरत गई। बादशाह के दरबार में उससे पूछा गया। बादशाह ने कहा बता क्या नाइंसाफ़ी हुई तेरे साथ। बादशाह अल्तमस था, इस्लाम के तहत इंसाफ करने वाले थे। बादशाह अल्तमस हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मशवरों पर अपनी सल्तनत चलाते थे। आज फैसला ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, मुकद्दमा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे था। औरत से कहा बता तेरे मुकद्दमा क्या है, तेरी बात क्या है, तेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई। औरत बोली कि मेरे साथ ज़िना हुआ है, ये मेरी गोद में जो बच्चा देख रहे हो ना वो हराम का है। बादशाह अल्तमस हैरान हुए और कहने लगे मेरी सल्तनत में, मेरी हुक्मरानी में तेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तू बता नाम क्या है। मुझे कसम खुदा की मैं उसका सर कलम ना कर दूं अगर उसका नाम बता दे तू। औरत पक्का करना चाहती थी। औरत बोली कि अगर मैं नाम बता दूंगी तो तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। बादशाह अल्तमस को जब जलाल आया और कहने लगे कि तू नाम बता, बस तेरे साथ इंसाफ ना हो तो कह देना कि उमर का गुलाम नहीं मैं, तू नाम तो बता। जब बात पूरी पक्की ठहरा ली ना तो औरत कहने लगी वो तुम जिसके मुरीद हो ना, उसी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तहज्जुद के वक्त में मुझे बुला अपने गुलामों से बुलवा कर मेरे साथ गलत काम किया, मुझसे निकाह की करने की मुझे दिलासा दिया। जब ये बच्चा हो गया तो आज नकारने लगे, आज इनकार करने लगे, अब कहाँ जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बादशाह अल्तमस ने बुलवाया और घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे मौला आज कैसा फैसला मेरी बारगाह में आया है। आज जिसके हाथों पे मैं मुरीद हुआ था, आज उसी पीर का फैसला मेरी बारगाह में है। मौला मुझे अक्ल वकूफ देना, मुझे सही रास्ता देना ताकि मैं इंसाफ कर पाऊँ, मुझसे कोई गलती और नाचाकी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बादशाह अल्तमस के दरबार में बुलाया गया। ये वक्त का वली अपनी लाठी से टेक लगा करके बादशाह अल्तमस के पास पहुँचा। मुरीदीन ने कहा हुजूर आपको हुजूम के साथ लेके चलते हैं, हुजूर
आपको नारों के साथ लेके चलते हैं। ये अल्लाह वालों की सिफत होती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले, ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे मानने वालों सुनो, कल तक मैं बादशाह अल्तमस के दरबार में जाता था तो इसका पीर बन के जाता था, इसलिए तुम मेरी शान और शौकत के नारे लगाते जाते थे। आज मैं बादशाह अल्तमस के दरबार में जा रहा हूं तो आज मुजरिम बन के जा रहा हूं। कोई मेरे साथ नहीं आना, कोई मेरी सवारी न लाना। आज ये एक गुनाहगार बंदा आज ये बादशाह अल्तमस के दरबार में पैदल जाएगा। आज देखना है फैसला क्या होने वाला है, मुझ पे जुर्म क्या है। जब बादशाह अल्तमस के दरबार में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बादशाह खामोश, सारे के सारे खामोश। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले, बादशाह क्या इल्ज़ाम है, क्या जुर्म है मुझ पे? वो कहने लगे किसी और के साथ मुंह काला करने का इल्ज़ाम है, 2 माह का बच्चा है उसका। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है? बादशाह बोला, हाँ ये औरत बोलती है, 4 गवाह भी हैं इस बात के। औरत बोली, हाँ इसने मुझे तहज्जुद के वक्त बुलाया करता था, अपने गुलामों से बुलवाया करता था, और जब बुलवाता था मैं आती थी, मुझसे शादी का दिलासा दिया, मगर अब शादी नहीं कर रहा। और ये मेरे गवाह हैं, 4 मुसलमानों को नाम लेके उठाया। 4 जब मुसलमान उठे उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा था तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त। अल्लाह वाले ने कोई सफाई नहीं दी। बादशाह ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? कहना, बस इतना कहना चाहता हूं, 1 दिन का वक्त दे दे, 1 दिन का वक्त दे दे, फिर तू जो फैसला करे वो कर लेना। बड़ा मुश्किल घड़ी थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आए, आसमान की जानिब देखते थे और रोते थे। जब अपने हुजरे में आए, मुसल्ला बिछाया, सारी रात इबादत की और एक बात कहते थे, ए मेरे पीर ख्वाजा गरीब नवाज, ए हिंदल वली, तुम्हारे हाथों पे मैंने बैत की थी, आज दिल्ली की सरजमीन पर तुम्हारा मुरीद लावारिस हो गया है। आज दिल्ली की सरजमीन पर कोई मेरे पक्ष में बोलने वाला नहीं है। आज दिल्ली की सरजमीन पर तुम्हारा गुलाम अकेला है। आज दिल्ली की सरजमीन पर मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिए गए। अल्लाह अकबर कहते ये दुआ करते करते सो गए। रात में शहंशाह हिंदुस्तान हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाब में आए और कहने लगे, ए मेरे कुतुब, परेशान ना हो, परेशान ना होना। जब सुबह निकले तूने 1 दिन का वक्त मांगा, जब सुबह निकले तो कहना 3 दिन का वक्त दे दो, मेरा पीर आ रहा है। 3 दिन का वक्त मांग ले। ख्वाब की बात है, कहा 3 दिन का वक्त मांगना। अब बादशाह अल्तमस से कहना कि मेरे पीर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, आंख खुली है, उन रोती हुई आंखों में मुस्कुराहट नजर आई, लब जो है तबस्सुम से खिलने लगे। उठे हैं जिंदा दिली के साथ, बादशाह अल्तमस के दरबार में पहुंचे। फिर मुकदमा, फिर अदालत सजाई गई। बादशाह अल्तमस ने फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि कुछ कहना है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, ए बादशाह वक्त, मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए, मेरे पीर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। औरत कहने लगी, ये बचने का ढोंग है, ये बचना चाहते हैं, ये अपनी सजा से मुड़ना चाहते हैं, ये अपने काम से फिरना चाहते हैं, ये कोई बचने की काम को तलाश कर रहे हैं, ये बचने का कोई बहाना तलाश कर रहे हैं, इन्हें मौका ना दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्तमस कहता है कि बादशाह मैं हूं, फैसला मैं करूंगा, अभी इन पर मुझे जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसलिए ये मेरे पीर हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा होगा। अगर मेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 3 दिन का टाइम मांगते हैं तो 3 दिन में कोई नहीं गुजरने, कोई वक्त
ज़्यादा नहीं है। और ये कहते कि अजमेर से मेरे पीर आने वाले हैं, तो लोगों ने नुक्ता उठाया कि अजमेर से आज के वक्त में अगर सवारी से चलो तो दिनों के दिन, हफ्तों के हफ्ते लग जाएं, 3 दिन का वक्त मांगा है। ए बादशाह बताओ तो सही, इनके पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन सी सवारी से आने वाले हैं? अल्लाह अकबर। लोग उलमा फरमाते हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आखिरी सफर था दिल्ली का। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर्दा फरमा जाते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐसी कौन सी सवारी से दिल्ली की सरजमीन से आएंगे? अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं लोगों तुम मानो या मानो, मेरा पीर बड़ा पावरफुल है। अगर दरिया बहते दरिया को हुक्म दे दे तो कासे में पूरा दरिया, कासे को पूरा दरिया पिला दे। ये मेरा पीर वो है कि जो अगर ऊंट बैठा दे तो बादशाह वक्त की पूरी सल्तनत उन ऊंटों को ना उठा सके। ये मेरा पीर वो पीर है कि जादूगरों के सरों पर अगर मेरे पीर की नालैन पड़ जाए तो उनको अकले सलीम आ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे पीर की बात ना करो। अल्लाह ऊपर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को 3 दिन का टाइम दे दिया गया। कितने दिन का? 3 दिन का टाइम। हिम्मत बांध लगे। अरे जो मुरीद, जो दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इस्तकबाल के लिए खड़ी होती थी, आज उसी अल्लाह वाले को दिल्ली के लोग हिकारत की नज़रों से देख रहे थे, लोग मुजरिम की नज़रों से देख रहे थे। ये अल्लाह वाली 3 दिन हो गए, 3 दिन गुजर गए। मगरिब के वक्त तक का टाइम था कि गुरूब आफ्ताब तक आ जाऊंगा। मगरिब का वक्त हुआ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की नमाज के लिए खड़े हो गए। दिल में इरादा था ए मेरे पीर, वक्त करीब आ गया, तुम ना आए। तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई सवारी नहीं है ऐसी जो अजमेर से लेके दिल्ली तक ख्वाजा मोइनुद्दीन को लेकर चली आए। मगर हुजूर मेरा बड़ा पक्का इरादा है, मेरा दिल कहता है मेरा पीर कभी अकेला ना छोड़ेगा, मेरा पीर मुझे दिल्ली की सरजमीन पर लावारिस नहीं छोड़ेगा। हुजूर वक्त हो चुका है मगर आप ना आए। मेरी आंखें देखकर कहती हैं कि हुजूर नहीं आए हैं, मगर अंदर से दिल कहता है कि तुम आओगे। नमाज मगरिब की नियत बांध ली। लोग कहते हैं कि मगरिब की नमाज का जब सलाम फेरा है, सलाम फेर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पीछे देखा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी छूटी हुई 2 रकतें पूरी कर रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 1 रकत मगरिब की मिली थी, वो 2 रकतें पूरी कर रहे थे। अब मुरीद को दिल में सुकून आ गया, अब मेरा पीर आ गया, अब कोई फिक्र नहीं है। दुनिया की अदालतों में हम लोग खुशकिस्मत क्यों है मानो? जब क़यामत के दिन अदालत लगेगी ना तो अल्लाह का सबसे महबूब और अल्लाह के सबसे करीब जो नबी है वो हमारा वकील होगा, वो हमारी शफात करने वाले होंगे, इसलिए हम मज़े में हैं। अब सोचो, आज एक शहंशाह दूसरे शहंशाह के पास आया था, वो शहंशाह मालो दौलत का था और ये शहंशाह रूहानियत के थे। हिंदुस्तान का ज़र्रा ज़र्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नारे लगाता था। जब नमाज मगरिब पूरी हुई ना तो पीर के कदमों से लिपट के रोने लगे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे, पूछा क्यों रो रहे हो? तो हुजूर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा था, तुमने कहा था तुम शहंशाहियत छोड़ देना, शहजादियत छोड़ देना। मैं हुजूर शहजादा था, आपके हुक्म पे छोड़ दिया। मैंने अपना वतन छोड़ दिया, मैंने कनात की, मैंने सब्र किया। तुमने दिल्ली जाने का हुक्म दिया, मैंने वो भी मान लिया। आज दिल्ली के लोगों ने हुजूर इल्ज़ाम लगा दिया, रोने लगे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने झिड़कियाँ दी, डांटना शुरू कर दिया और ऐलान किया, ऐ मेरे कुतुबुद्दीन, तू अपने आप को बड़ा समझता है, तू बहुत छोटा है। अल्लाह का नबी यूसुफ तो बड़ा बड़ा था, उससे भी बड़ा हो गया तू। यूसुफ पे भी तो इल्जाम लगा था, परवाह क्यों करता है? यूसुफ पे जब इल्जाम लगा था तो अल्लाह ने हजरत यूसुफ की पाकीज़गी को एक नन्हे बच्चे से सबूत दिलवाया था। जब हजरत मरियम पर
लोगों ने कहा बच्चा लेके कहां से आई, अभी तो तेरी शादी नहीं हुई। तो अल्लाह ने एक नन्हे बच्चे से उसकी गवाही दिलवाई थी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के थे। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बोले थे और कहा था, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। ए मेरी माँ पे इल्जाम लगाने वालों, तुम पूछते हो कौन हूं? मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। मेरी माँ पाक है और इसकी पाकीज़गी की गवाही अल्लाह का नबी ईसा देता है। तू रोता है इस बात पे कि इल्जाम लग गया? तू घबरा नहीं, इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं, लगाने दे। अरे बड़े बड़े अंबिया पे लगा, बड़े बड़ी अजीम हस्तियों पे, हजरत आयशा सिद्दीका पे लगा। अगर कहता जब अल्लाह की कलम चलती है ना तो दुनिया के जजों की कलम खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई लिख नहीं सकता हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो जो फैसला करता ना, उससे बड़ा फैसला कोई नहीं करने वाला, सबसे बड़ा वकील अल्लाह है। रोना नहीं और कहना, कहा कुतुबुद्दीन जाओ बादशाह अल्तमस से कहना कि सुबह दरबार लगाए, अपना अदालत सजाए। कहना कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आज फैसला होने वाला। वो क्या लम्हा होगा जब एक अजीम वली और एक अजीम वली की हिमायत में उतरा हो। तुम्हें पता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्जाम लगा इसलिए तुम छोटा समझ रहे होगे। ये कौन है मालूम? ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पीर है। छोटा नहीं समझना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पीर है ये। मगर अल्लाह ने इम्तहान लिया कि मेरे कुतुबुद्दीन आज इस आजमाइश में घिरने वाला है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ख्वाजा गरीब नवाज बोले, ए जा मेरे मुरीद का ऐलान करना बादशाह अल्तमस से कि कल अपना दरबार सजाए, अदालत सजाए, मेरा फैसला होने वाला है। अदालत लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बोले, पैदल चलना है। देखो तो सही, जब मैंने तुझे दिल्ली की सरजमीन पर मैंने तुझे भेजा दीन की दावत देने के लिए, तो जब लोगों को, पब्लिक को देखा है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो ज़ारो कतार रोने लगे। जब पीर रोए तो मुरीद भी रोए। हजरत ख्वाजा का हाथ पकड़ लिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते, हुजूर आप रो ना, बात क्या है, वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज बोले, ए कुतुबुद्दीन, मैंने जब तुम्हें दिल्ली की सरजमीन पर तबलीग के लिए भेजा था तो सरजमीन अजमेर से मैंने देखा कि कोई दीन की बातें सुनने को नहीं आता था। मगर आज तुम्हारे नाम की जब बदनामी के ऐलान हो गए, आज तो देखो, आज दिल्ली की सरजमीन पर चारों तरफ लोग उतर पड़े हैं और तमाशाई बने हुए हैं। अल्लाह ऊपर इस बात का अफसोस है कि दीन की बात सुनने वाला कोई नहीं था, तमाशा देखने वाली दुनिया है। इस वजह से आज ख्वाजा गरीब नवाज रोने लगा है। अल्लाह अकबर। अदालत अल्तमश में पहुंचे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन से, बादशाह अल्तमश ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज अल्तमश नहीं बोलेगा, आज ख्वाजा कुतुबुद्दीन नहीं बोलेगा, आज मोइनुद्दीन बोलेगा। ला बुला कौन सी औरत है कि जिसने मेरे कुतुब पर इल्जाम लगाया? औरत लाई गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, बता तेरे साथ क्या हुआ? औरत बोली कि मेरे साथ गुनाह किया है, मेरे साथ इन्होंने मुंह काला किया है। ख्वाजा गरीब नवाज बोले, सच्ची बोल रही थी, अभी भी मान जा। ख्वाजा गरीब नवाज बोले, अभी भी मान जा, बाज आ जा। तो वो बोली, नहीं, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है, इन्होंने किया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने तीन बार ये बात दोहराई। अच्छा ठीक है, कोई गवाह है तेरे? जब पीठ के पीछे 4 लोग खड़े हुए ना, ख्वाजा गरीब नवाज ने यूं जलाल में मुड़ के देखा। जो गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज आज पहली बार जलाल में आया था और कड़कती आवाज में पूछा कि तुम हो गवाह? तुम गवाह हो? मेरे कुतुब के खिलाफ गवाही देने वाले हो? मेरे कुतुब के खिलाफ चंद टकों में बिककर मेरे कुतुब को तुम गुनाह का इल्जाम लगाने वाले हो? जितना अल्लाह तुम्हें जानता है ना,
इतना मैं अपने कुतुबुद्दीन को जानता हूं। बताओ, कहते हैं कुछ देर खामोश रहे, मगर जब खरीदने वाले मालिक ने कहा हाँ बोलो, क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तुमने देखा था इसको बुलाते हुए? वो चारों बोले हाँ हमने देखा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखें नम थीं। मौला तूने अपना वली बनाया था, तूने अपना दोस्त बनाया था, आज कैसा इल्ज़ामों में फंसा दिया। तूने अपना दोस्त बनाया था, अरे लोग हमारे दरों पर आ करके फैज़याब होते हैं, आज हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए हमारे दरबार में आते हैं, आज हमें एक बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया। जब ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में आंखें डाल के जब बातें कही ना, ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा और कहा मौला, जब हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगा तो तूने ईसा के एक बच्चे को बुलवा करके उनकी पाकीज़गी का सबूत दिलवाया था। मौला हज़रत मरियम तो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की वलिया थी। हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की वली थी। मैं तो मोहम्मद के दौर का वली हूं, मैं तो मोहम्मद के दौर का वली हूं। जब एक वलिया के सबूत के लिए एक नन्हा बच्चा सबूत दे सकता है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने का बच्चा हूं। कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो फरमान मैं तेरे सामने पढ़ता हूँ। मौला मेरे हुजूर कहते हैं कि बनी इसराइल के नबियों के बराबर हमारे दौर के वली होंगे। अल्लाह मैं उस नबी के दौर का वली हूँ। कल तूने मरियम को एक बच्चा बुलवा करके उसकी पाकीज़गी का सबूत दिलवाया था। कल तूने हज़रत यूसुफ के दौर में बच्चे को बुलवा करके हज़रत यूसुफ की पाकीज़गी का सबूत दिलवाया था। तो मौला आज मेरे कुतुबुद्दीन का भी एक मेरे बारगाह में अर्ज़ गुजारिश है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी कोई सबूत बना दे। अल्लाह अकबर। 2 महीने का जो बच्चा था, वो औरत जो गोद में लिए खड़ी थी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उसकी तरफ बढ़े और बच्चे से कहा कि मैं तुझसे ये तो नहीं पूछूंगा कि कुतुबुद्दीन गुनाहगार है या नहीं, मैं तुझसे ये पूछूंगा तेरा बाप कौन है। कहते हैं पूरी अदालत में लोग मुस्कुराने लगे, कहने लगे बताओ बताओ। बच्चा बोलेगा, बच्चा बात करेगा जो 2 महीने का है, उसे अपने बदन का होश नहीं। कहते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बोल तेरा बाप कौन है। कहते हैं बच्चे ने आंखें खोली, माँ की गोद से झड़क के उठा, बैठ गया और बोला ये 4 गवाहों में जो फला बंदा है ना वो मेरा बाप है। 4 गवाहों में जो एक शख्स है वो मेरा बाप है। ये मेरी अम्मा है ना बदकार है, ये अल्लाह के इस वली पर इल्ज़ाम लगाती है। कहते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों पर बादशाह अल्तमस गिर गया और कहने लगा हुजूर माफ़ी करना, ज़माने का कानून है इसलिए आपको बुलाया गया। हुजूर इन्हें बेदखल करता हूँ अपने सल्तनत से, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा कि अपने कुतुबुद्दीन को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा, ये दिल्ली में नहीं रहेगा। तुमने मेरे कुतुबुद्दीन का बड़ा दिल दुखाया है, मैं इसे अपने साथ अजमेर लेके जा रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ पकड़ा, मुरीद को लेके चलने लगे। दिल्ली की जनता ने कदम पकड़ लिए। ए ख्वाजा गरीब नवाज, जब से तुमने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है तो तुमने कोई मजहब नहीं देखा था। जो गरीब आया है उसकी झोली तुमने भर दी है। अल्लाह के वली, तुमने किसी की झोली औलाद दे के भरी है, किसी की झोली तुमने माल दे के भरी है, किसी की झोली तुमने उसकी मांगे पूरी करके भरी है। या अल्लाह के वली, तुमने हमारी झोली हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे के भरी है, हमारी झोली खाली ना करो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ना ले जाओ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को वहीं छोड़ा और चले गए।
मैं कहना चाहता हूँ हम तो नादान इंसान हैं, हम गलतियों की पोटरियाँ हैं, हम पे गलतियाँ होती हैं, मगर अपने पीर को कभी ना भूलो, अपने पीर को कमतर ना समझो। अरे पीर इतना पावरफुल है। अरे जिस ख्वाजा गरीब नवाज को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मानते हैं, उसी ख्वाजा गरीब नवाज को हम भी मानते हैं। अरे जब वो अपने मुरीदों की खबरगिरी हमेशा करे तो वो आज नहीं करेगा, वो कब्र में जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे जिंदा।